नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल SK कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के पार्ट नंबर 3 को देखने वाले हैं और इस वाले पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखेंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। कुछ इसी प्रकार के अलग अलग प्रश्न को देखेंगे और सभी प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा और आप लोग हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। ये सभी प्रश्न को हम लोग एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। ये जो प्रश्न है ये आपका एनालॉजी का प्रश्न है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से आलू का संबंध तना के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है चना का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा दोस्तों तो आलू का निर्माण जो है वो तना से होता है, उसी प्रकार से चना का जो निर्माण है वो बीज से होता है। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका बीज भरा जाएगा। बीज आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहली संख्या दूसरी संख्या से संबंधित है। ये जो प्रश्न है ये आपका नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से 16 का संबंध 240 के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है 6 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा 16 को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 240 बन जाए। अगर दोस्तों सबसे पहले संख्या 16 है तो हम लोग 16 गुना करेंगे। देखिए 16 है तो हम लोग 16 माइनस 1 कर देते हैं, कितना बनेगा 16 गुना करेंगे 16 माइनस 1 आपका 15 होता है। 16 गुना 15 जो है वो आपका 240 बनता है। 240 आपका यहाँ पर दिया गया है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे। आगे संख्या 6 है तो पहले हम लोग 6 गुना करेंगे। संख्या 6 है तो 6 माइनस 1 कितना बनेगा आपका 6 गुना करेंगे 6 माइनस 1 आपका 5 होता है। 6 गुना 5 जो है वो आपका 30 बनता है। 30 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 30 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है किसी निश्चित कोड भाषा में PEN को 32 10 28 लिखा जाता है, उस भाषा में TUB को कैसे लिखा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपका कोडिंग डी कोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है और एकदम आसान सा प्रश्न है। पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा PEN से आपका एक कोड किस प्रकार से दिया गया है, उसी प्रकार से आप लोग सोचेगा TUB से आपका क्या कोड बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो पहले आपका PEN दिया गया है। अगर दोस्तों सबसे पहले ये सभी अक्षर को हम लोग ABCD के क्रमानुसार लिखते हैं तो P जो है ये आपका 16वें नंबर पर होता है, E आपका 5वें पर और N आपका 14वें पर। ये सभी संख्या में 2 से गुना करेंगे तो 16 गुना 2 जो है वो आपका 32 बनता है। 5 गुना 2 जो है वो आपका
आपका 10 बनता है। आगे देखिएगा 14 है, 14 गुना 2 करने पर आपका 28 बनता है। ध्यान से देखिएगा 32 10 28, यहाँ पर 32 10 28 दिया गया है। यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे। आगे जो है वो आपका TUB दिया गया है। इसके भी सभी अक्षर को पहले हम लोग ABCD के क्रमानुसार लिखेंगे। तो T जो है आपका 20वें नंबर पर होता है, U आपका 21वें पर होता है और B आपका दूसरे पर। सभी संख्या में 2 से गुना करेंगे तो 20 गुना 2 जो है वो आपका 40 बनता है। आगे देखिएगा 21 है, 21 गुना 2 करने पर आपका 42 बनेगा। आगे आपका 2 है, 2 गुना 2 करने पर आपका 4 बनेगा। कौन सा ऑप्शन में आपका 40 42 4 दिया गया है? ध्यान से देखिएगा तो 40 42 4 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कार्य निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न है। एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। इस प्रकार के प्रश्न आपको सभी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर दोस्तों आप लोग यहाँ पर इस प्रकार के प्रश्न को खुद से सॉल्व कीजिएगा तभी जाकर ऐसे प्रश्न को आप लोग एग्जाम में आसानी के साथ सॉल्व कर पाइएगा। और इस वाले यूट्यूब चैनल पर जो है वो आपके डेली एक रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। तो आप लोग इस वाले यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। जब भी आपको इस प्रकार के श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो पहले हम लोग श्रृंखला को ध्यान से देखेंगे। श्रृंखला को देखिएगा तो पहले आपका 140 दिया गया है, 140 के आगे देखिए आपका 141 दिया गया है, इसके आगे आपका 133 दिया गया है, इसके आगे देखिएगा तो आपका 160 दिया गया है, इसके आगे आपका 96 है और 96 के आगे देखिएगा तो आपका क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो 140 से आपका 141 है, यहाँ पर +1 कर दिया गया है। आगे देखिए 141 से आपका 133 है, यहाँ पर आपका -8 कर दिया गया है। आगे देखिएगा तो 133 से आपका 160 है, यहाँ पर जो है वो आपका +27 कर दिया गया है। आगे देखिएगा तो 160 से 96 है, यहाँ पर आपका -64 कर दिया गया है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा ये सभी संख्या को तो ये सभी संख्या जो है किसी न किसी संख्या के क्यू दिया गया है। जैसे कि +1 जो होता है +1 का क्यू होता है। आगे देखिएगा -8 है, ये आपका -2 का क्यू है। आगे देखिएगा +27 है, ये आपका +3 का क्यू है। आगे देखिएगा -64 है, ये आपका -4 का क्यू है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा दोस्तों तो 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू, 4 का क्यू, यानी कि अगला जो है वो आपका 5 का क्यू बनेगा। उसके बाद देखिएगा तो एक बार प्लस है, एक बार माइनस है, एक बार प्लस है तो एक बार माइनस है। यहाँ पर आपका माइनस है यानी कि अगला जो है वो आपका +5 का क्यू बनेगा। 5 का क्यू जो है वो आपका 125 होता है और अगला जो है वो आपका +125 बनेगा। जब हम लोग 96 + 125 करेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे? ये आपके 221 हो जाएंगे। 221 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 221 भरा जाएगा। क्लियर है? अगर दोस्तों आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें वो भी कमेंट कर दीजिएगा। उस वाले प्रश्न को हम लोग फिर से अगले वाले पार्ट में देख लेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कार्य दी गई श्रृंखला में निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न है। एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा। अक्षर श्रृंखला को देखिएगा तो पहले आपका एनडी दिया गया है। एनडी के आगे देखिएगा तो आपका के ए दिया गया है। के ए के आगे देखिएगा तो आपका एच एक्स दिया गया है। एच एक्स के आगे देखिए आपका ई यू दिया गया है और इसके आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को तो एन से आपका के है -3 है। के से आपका एच है -3 है। एच से आपका ई है -3 है। यानी कि आगे भी हम लोग -3 करेंगे तो ई -3 आपका बी बनेगा। दूसरे वाले अक्षर से देखिएगा तो ए से आपका डी से आपका ए है। यहाँ पर भी -3 है। ए से आपका एक्स है -3 है। एक्स से आपका यू है -3 है। यानी कि आगे भी हम लोग -3 करेंगे तो यू -3 आपका आर बनता है। कौन सा ऑप्शन में आपका जो है वो बी आर दिया गया है। तो बी आर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कार्य दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान आ सकती है। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग इस वाले क्वेश्चन के पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। यानी कि ऐसे प्रश्न को हम लोग दो तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। या तो प्रश्न को हम लोग इस वाले लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे या फिर प्रश्न को हम लोग इस वाले लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा दोस्तों प्रश्न को इस वाले लाइन से तो देखिए पहला संख्या 3 है, दूसरा संख्या 16 है और ये दोनों संख्या से हमें 26 लाना है। पहले आप लोग अपना दिमाग लगाकर इस वाले प्रश्न को जरूर खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो दूसरा संख्या आपका 16 है। अगर हम लोग पहले दूसरा संख्या गुना करते हैं 2 फिर हम लोग माइनस करते हैं। पहला संख्या 3 है तो पहला संख्या गुना करते हैं 2 तो आपका कितना हो जाएगा देखिएगा 16 गुना 2 आपका 32 बनेगा। माइनस करेंगे 3 गुना 2 आपका 6 बनेगा। 32 - 6 जो है वो आपका 26 बनता है। 26 आपका यहाँ पर दिया गया है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे। दूसरा संख्या 20 है तो पहले हम लोग क्या करेंगे 20 गुना करेंगे 2 फिर हम लोग माइनस करेंगे। पहला संख्या 4 है तो अब हम लोग 4 गुना कर देंगे 2 कितना बनेगा। यहाँ पर देखिएगा जब हम लोग 20 गुना 2 करेंगे तो आपका 40 माइनस करेंगे 4 गुना 2 आपका 8 बनेगा। 40 - 8 जो है वो आपका 32 बनता है। 32 भी आपका यहाँ पर दिया गया है। यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे। यहाँ पर देखिएगा तो दूसरा संख्या 28 है। यानी कि पहले हम लोग 28 गुना कर देंगे 2 उसके बाद फिर हम लोग माइनस करेंगे। आगे देखिएगा पहला संख्या आपका 6 है तो 6 गुना करेंगे 2 आपका कितना बनेगा 28 गुना 2 आपका 56 हो जाएगा। माइनस करेंगे 6 गुना 2 आपका 12 बनेगा। 56 - 12 जो है वो आपका 44 बनेगा। 44 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 44 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कार्य निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म को चुनिए।
दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। ये चारों ऑप्शन में सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है ये आप लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा ऑप्शन नंबर ए में तो 7 से आपका 343 है। देखिए 7 के पावर 3 जो होता है वो आपका 343 होता है। ऑप्शन बी में देखिएगा तो 8 से आपका 512 है। 8 के पावर 3 जो है वो आपका 512 होता है। ऑप्शन सी में देखिएगा तो 4 से 128 है। अगर हम लोग 4 के पावर 3 करते हैं तो आपका जो है वो 64 बनेगा, लेकिन यहाँ पर आपका 128 दिया गया है। ऑप्शन डी में देखिएगा 5 से आपका 125 है। 5 के पावर 3 जो है वो आपका 125 होता है, यानी कि सबसे अलग ऑप्शन आपका सी दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कार्य यदि अंक 3 को अंक 1 से परिवर्तित कर दिया जाए तो दिए गए समीकरण का मान क्या होगा। यहाँ पर एक समीकरण दिया गया है और इस वाले समीकरण में 3 के जगह पे 1 को रखना है और 1 के जगह पे 3 को रखकर हल करना है। देखिए पहले आपका 6 जो 9 है तो 6 जो 9 करेंगे, आगे आपका भागा 1 है, 1 के जगह पे 3 को रखना है तो भागा 3 करेंगे, गुना करेंगे 3 है, 3 के जगह पे 1 को रखना है तो गुना 1 करेंगे, फिर -2 करेंगे। जब इस वाले समीकरण को हम लोग हल करेंगे तो देखिएगा 6 प्लस करेंगे 9 भागा 3 आपका 3 हो जाएगा और 3 गुना 1 आपका 3 बनेगा, माइनस करेंगे 2, 6 प्लस 3 जो है वो आपका 9 बनेगा, 9 माइनस 2 करने पर जो है वो आपका 7 बनता है। 7 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 7 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कार्य है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। ये जो प्रश्न है ये आपका एनालॉजी का प्रश्न है। जिस प्रकार से ROCK का संबंध OGSV के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है LAST का संबंध कौन सा अक्षर के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो पहले जो है वो आपका ROCK दिया गया है और इससे क्या लिखा हुआ है तो इससे आपका जो है वो OGSV दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा R से V को तो यहाँ पर जो है वो आपका +4 कर दिया गया है। उसी प्रकार से आगे देखिएगा O से आपका S को तो यहाँ पर भी आपका +4 है। C से आपका आगे G है +4 है और आगे K से आपका O है +4 है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे, पहले वाले अक्षर में +4 करके सबसे लास्ट में लिखेंगे तो L+4 जो है वो आपका P बनेगा और P आपका लास्ट में हो जाएगा। उसके बाद जब हम लोग A+4 करेंगे तो A+4 आपका E बनेगा, E आपका यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद S है, S+4 करने पर जो है वो आपका W बनता है। आगे देखिएगा T है, T+4 करने पर जो है वो आपका X बनता है। कौन सा ऑप्शन में जो है वो आपका XWEP दिया गया है, ध्यान से देखिएगा तो XWEP ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये आपका कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न है और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग सभी कथन को ध्यान से पढ़िएगा और उस सभी कथन को आप लोग वेन आरेख वेन डायग्राम पर सेट कर लीजिएगा ताकि प्रश्न को सॉल्व करने और समझने में आपको आसानी हो। देखिए कथन पहले आपको कार्य कुछ ऑटो साइकिल है, इसका वेन आरेख वेन डायग्राम किस प्रकार से बनेगा, कुछ ऑटो साइकिल है, यानी कि ये जो आरेख है आपका ऑटो के लिए हो जाएगा और ये जो आरेख है आपका साइकिल के लिए हो जाएगा। आप लोग नाम भी लिख लीजिएगा, ये जो आरेख है ये आपका साइकिल के लिए है तो आप लोग यहाँ पर साइकिल भी लिख लीजिएगा ताकि प्रश्न को सॉल्व करने और समझने में आपको कोई दिक्कत ना हो।
ये जो आरेख है ये आपका ऑटो के लिए दिया गया है, तो आप लोग यहाँ पर जो है वो आपका ऑटो भी लिख लीजिएगा। आगे आप लोग कथन को पढ़िएगा। आगे कथन आपको कह रहा है सभी साइकिल ट्रक है। सभी साइकिल क्या है? ट्रक है, यानी कि ट्रक के अंदर जो है वो आपके साइकिल हो जाएंगे, यानी कि ये जो आरेख है ये आपका ट्रक के लिए हो जाएगा, तो आप लोग यहाँ पर ट्रक भी लिख लीजिएगा। अब आप लोग इस वाले वेन आरेख वेन डायग्राम के आधार पर निष्कर्ष को सही या फिर गलत कीजिएगा। देखिए निष्कर्ष एक आपको कह रहा है कुछ ट्रक ऑटो है, ध्यान से देखिएगा। तो ट्रक के लिए आरेख यहाँ पर है और ऑटो के लिए आरेख आपका यहाँ पर है। ये दोनों आरेख आपके आपस में कुछ जुड़े हुए हैं, यानी कि कुछ ट्रक आपके ऑटो हो सकते हैं। ये निष्कर्ष आपका सही बनता है। निष्कर्ष 2 को देखिएगा, कुछ ट्रक साइकिल है, ध्यान से देखिए। तो ट्रक के लिए आरेख यहाँ पर है, साइकिल के लिए आरेख आपका यहाँ पर है। ये दोनों आरेख जो है वो आपके आपस में जुड़े हुए हैं। ट्रक के अंदर जो है वो आपका साइकिल है, यानी कि कुछ ट्रक जो है वो आपके साइकिल भी हो सकता है। ये भी निष्कर्ष आपका सही बनता है। निष्कर्ष 3 को देखिएगा, कुछ साइकिल ऑटो है। देखिए साइकिल के लिए आरेख आपका यहाँ पर है, ऑटो के लिए आरेख आपका यहाँ पर है। ये दोनों आरेख भी यहाँ पर कुछ जुड़े हुए हैं, यानी कि कुछ साइकिल जो है वो आपका ऑटो भी हो सकता है। ये भी निष्कर्ष आपका सही बनता है। तीनों निष्कर्ष आपके सही हो जाएंगे। कौन सा ऑप्शन में तीनों निष्कर्ष को सही किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा, सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।